है बंद की, और उससे पहले धरना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय को बड़ी सक्रियता से ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कदम जो है वो इस रोड और टोल प्लाजा को लेकर उठाया था। हम नितिन गडकरी जी से एक बार नहीं दो बार मिले थे। परिणाम कि भाई एक हाई लेवल की नेशनल हाईवे की टीम जो है वो निरीक्षण करने जम्मू पहुंची, और अब उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, निर्णय नहीं ले पाए हैं। लेकिन जम्मू दिल्ली जाते ही उसके बाद ये बात निकल के आ रही है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे राजनीतिक से हल किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये लोगों के हितों की बात है कि लोगों को सुविधा देने की बात है। नेशनल हाईवे हो रहे हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को सुविधा हो, इसीलिए लोग फिर टोल देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब रास्ते ही सही नहीं मिल रहे हैं, जाम लगे रहते हैं और खड्डे ही खड्डे हों, तो लोग जो हैं वो टोल देने में फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब से टोल की बात कर रहे हैं कि लगातार की टीम गठित की जा रही है, NHA की टीम आ रही है, बाहर से टीमें आ रही है, तब तक क्या टोल बंद नहीं रह सकता? ऐसा है, निर्णय कौन लेगा? निर्णय तो फिर हाईकमान ही लेगी ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर हैं, जो जिन्होंने टोल लगाया है, उनको लेना है ना। अब उनको ये समझाने में हमने भी समझाया, बाकी लोगों ने भी समझाया, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने सही रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर नहीं की थी। अगर सही रिपोर्टिंग की होती तो मुझे लगता है कि भाई ये निर्णय पहले ही हो जाता। और फिर जब लोगों में ये रोष बना, और हमने तो इस मुद्दे को पहले से ही ले लिया था, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तभी हमने ये बात जो है अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के ध्यान में लाई थी। उन्होंने इनको कहा भी था, इन्होंने लाइटली लिया। लेकिन अब जब हम दोबारा से नितिन गडकरी जी को मिले, उन्होंने डांट लगाकर इन नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के ऑफिसरों को कहा, क्या कारण है कि आप 2 दिन में मुझे निर्णय लेकर दो। उन्होंने एक निरीक्षण करने के लिए टीम भेजी है, उसने टीम ने निरीक्षण कर लिया है। निर्णय वो नहीं ले सकते, आज जाएंगे वो मीटिंग करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके बाद जम्मू के हित में निर्णय जो है वो आएगा। इसी उम्मीद है जम्मू की जनता जो है वो काफी परेशान है। स्मार्ट मीटर को लेकर देखा जाए जम्मू की जनता काफी ज्यादा परेशान है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं इसका दोष भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ना, उन पर लगाना चाहूंगा। कारण ये है कि वो लोगों को समझा ही नहीं पाए हैं। अगर वो पहले मीटर लगाने से पहले लोगों से विचार विमर्श कर लेते, और फिर अगर लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि मीटर सही रीडिंग दे रहा है, लोग परेशान इसलिए हैं कि मीटर जो है वो जंप कर रहा है, रीडिंग जो है वो 2 गुनी 4 गुनी आ रही है, वो तो नहीं सही बात है। इसलिए हमने कहा कि पहले मीटर सही करवाइए, उनकी जांच करवाइए, और फिर उसके बाद लोगों को विश्वास में लीजिए, तो लोग जो है शायद मीटर लगाने के लिए राजी हो जाए। जनता को आप पे बड़ा विश्वास है, आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे कि आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके मसले जो है वो जल्द हल किए जाएंगे? हम लोगों के बीच में ही हैं, और लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए जम्मू ही नहीं दिल्ली तक हमने कूच किया है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, और वो सारा इस बात को लेकर चिंतित था, और हाई कमान को हमने ये समझाने में हम कामयाब हो पाए हैं। और विशेष तौर पर नितिन गडकरी जी को भी, तभी तो नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा कि जाइए 2 दिन में निर्णय लीजिए, और जम्मू के लोगों को जो परेशानी आ रही है उस परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। लोगों का रोष क्यों नहीं रुक रहा? देखिए, लोगों का रोष इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि भाई ये सुविधा ही नहीं दे पाए, रोड जो है वो सही बनाकर नहीं दे पाए, और टोल ले रहे थे। और जब टोल लेंगे तो रोड देना पड़ेगा, रोड नहीं होगा तो लोग टोल देने में फिर परेशानी समझेंगे। तो बात तो सही थी। अब टीम आई है, उसने निर्णय निरीक्षण किया है। अब टीम जो है वो गई है जहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन में एक अच्छा निर्णय जो है स्पष्ट मैसेज देंगे आप जनता को। यही मैसेज है, आपकी समस्याओं को लेकर हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जो भी लड़ाई को लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। जुगल जी, आखिरी सवाल, इंडिया की तीसरी मीटिंग है, किस तरह देखते हैं उसका कहीं ना कहीं जो असर है जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा? देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन की मीटिंगें जो वो चल रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये कहीं सफल नहीं होंगे। अब नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक ऐतिहासिक कार्य वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि भाई एक तो हम मुकाबला नहीं करते, चलो सारे इकट्ठे हो जाएं। अगर आप गंभीरता से सोचें और विचार करें तो 2019 में भी जो लोग इकट्ठे थे, 2014 में भी जो लोग इकट्ठे थे, परिणाम क्या हुआ कि 2014 में 273, 2019 में 303,
और अब आप लगता है आपको 351 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त किस करेगी। तरह देखते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार भाजपा से लोगों की दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं, क्या स्मार्ट मीटर को लेके, क्या टोल प्लाजा को लेके? ये तो परिणाम ही बताएंगे भैया। आपके कहने और मेरे कहने से या कुछ लोगों के कहने से तो लोग मन नहीं बनाते। लोगों का रुझान जो है वो तब पता चलेगा जब लोगों को मौका मिलेगा। लोग जानते हैं आज नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो अपोजिशन के लोग हैं ना, इन्होंने देश को लूटा खसूटा और ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ कभी काम ही नहीं किया। आज देश के जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश के नागरिकों के लिए एक नहीं, एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाए हैं। देश आत्मनिर्भर हो, देश का मान सम्मान हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हों और फिर देश का नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो। इसके साथ साथ ही गरीबों के लिए जन धन योजना, आयुष्मान योजना, किसान निधि योजना और उसके बाद MSME के तहत जो छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, एक के बाद एक नरेंद्र भाई लगे हैं कि देश की जनता अपने पांव पर खड़ी हो। और इन्होंने कभी ऐसा कार्य किया नहीं। इसलिए ये जो अपोजिशन के लोग हैं कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कहते रहते हैं, लोग इनकी परवाह नहीं करते। ये जो आपके माध्यम से सर्वे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सर्वे दिखाए हैं, ये हम तो नहीं कर रहे। ये देश की जनता जो है वो दिखा रही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों के मन में कितना विश्वास है। आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को जीतेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कि जुगल किशोर जी थे और जिन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में चुनाव में देखा जाए कि आखिरकार जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाजपा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, कई लोग जो है पार्टियां बदल रहे हैं और कई लोग जो है भाजपा में भी आ रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा में कुछ ऐसा नहीं है। और अभी की तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से अगर बात की जाए, आज जो है जम्मू बंद की कॉल दी गई है और जम्मू बंद पे आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं फायर मीडिया के माध्यम से। ये जम्मू प्रेस क्लब के पास की तस्वीरें और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटाडोर्स का जमावड़ा देखने को मिलता था। और आज जो है पूरी तरह से बात करें तो पूरी तरह से पूरी मैटाडोर्स बंद हैं। और वहीं बात करें ई रिक्शा की, और आज जो है सड़कों पे ज़्यादा मात्रा में ई रिक्शा देखने को मिल रहे हैं। पहले भी बीते दिनों में जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, जम्मू बंद तो था ही था, लेकिन आज जो है ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जो है चक्का जाम की कॉल दी गई है। और ये चक्का जाम देखा जाए तो सफलतापूर्वक देखने को मिला, क्योंकि आज जो है जम्मू में मैटाडोर्स बंद हैं और जो है बड़ी गाड़ियां जितनी भी ट्रक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी चक्का जाम करके ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ जो टोल प्लाज़ा को लेकर जो मुद्दा है, जब तक टोल प्लाज़ा का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तो जम्मू में इसी तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक ही मांग थी स्मार्ट मीटर्स को लेकर और टोल प्लाज़ा को लेकर कि जो टोल प्लाज़ा है जम्मू में नहीं लगने चाहिए। लेकिन जो है वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम भी जम्मू में विजिट किया और पूरे रोड का निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद 2 दिन का समय जो है दिया गया था कि 2 दिन के समय में रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन अभी तक जो है रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। और जल्द ही रिपोर्ट भी पेश होगी और उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि आखिरकार जो टोल प्लाज़ा है फ़िलहाल उसे बंद किया जाए कुछ देर के लिए या नहीं है। तो जम्मू की जनता बखूबी जानती है कि इस वक्त जो है टोल प्लाज़ा की क्या हालत है और जो सड़क की क्या हालत है, और लोगों की यही मांग है। और सामने तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरह से जो है लगातार ई रिक्शा आज जो है पूरा जम्मू सिटी जो है ई रिक्शा के सहारे ही चल रहा है। क्योंकि मेट्रोस मिनी बसेस की बात करें तो मिनी बसेस भी पूरी तरह से बंद है। नमस्कार, देखते रहिए फायर मीडिया और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। और जम्मू बंद जो कॉल कुछ देर पहले दी गई थी तब तो सफलतापूर्वक जम्मू बंद देखा गया था, लेकिन आज जहाँ पे चक्का जाम की कॉल दी गई है ट्रांसपोर्टर्स द्वारा, तो चक्का जाम की कॉल भी आज सफलतापूर्वक दिखाई दे रही है। क्योंकि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वहीं पे आज जो है ई रिक्शा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़कों पे और मिनी मैटाडोर जो है बंद है। नमस्कार, देखते रहिए फायर मीडिया अंकुश भंडारी के साथ। पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें और फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहिए फायर मीडिया के साथ।